बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु शबाहतिही बिशुऐब अन्नबी अलैहिस्सलाम। हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की भी मुशाबहत ज़िक्र की जाएगी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन की शबाहत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पढ़ चुके। आज जनाब शुऐब नबी अलैहिस्सलाम की इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से क्या शबाहत पाई जा रही है, इसका तज़किरा हो। हदीस नंबर 450, सफ़र नंबर 260। हाँ 260। शुऐब अलैहिस्सलाम दआ कौमहु इलल्लाहि हत्ता कबिरा सिन्नुहु व दक्का अज़मुहु सुम्मा गाबा अन्हुम मा शा अल्लाह सुम्मा आदा इलैहिम शाबन। जनाब शुऐब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इन्हें तूल उम्र अता फरमाई। 442 साल बाज़ तारीख़ी और तफसीरी किताबों में ज़िक्र हुआ है कि आपने 442 साल ज़िंदगी गुजारी। ज़ाहिर है कि इंसान 60, 70, 80 साल के बाद बुढ़ापे की मंजिल में आ जाता है। जनाब शुऐब ने अपने ज़माने के लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए बड़ी ज़हमतें उठाई। ये बूढ़ा नबी ज़हमतें उठाता रहा, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करता रहा, वहदानियत खुदावंद मुताल की दावत देता रहा और अपनी रसालत के ऊपर ईमान लाने का हुक्म देता रहा। लेकिन कौम वाले तस्लीम नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। यहाँ तक कि हज़रत दाऊद बुढ़ापे में, जब इबारत है हत्ता कबिरा सिन्नुहु, यहाँ तक कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, बुढ़ापा आपके ऊपर छा गया। व दक्का अज़मुहु, और आपकी हड्डी, दक्का के माने क्या है, दक़ीक़ से नहीं है, बल्कि यानी बुढ़ापे की वजह से इंसान के जिस्म पे घुलना शुरू हो जाता है, गोश्त और हड्डी छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, बुढ़ापा बाकायदा से छा गया। लेकिन कौम ने आपकी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम फरमाते हैं सुम्मा गाबा अन्हुम, और फिर आप अपनी कौम वालों से गायब हो गए। कितना? माशा अल्लाह, जितना अल्लाह ने चाहा। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम क्यों नहीं बयान कर रहे हैं कि कितने दिन के लिए जनाब शुऐब अपनी कौम वालों से गायब हुए थे। क्या हम ये एहतमाल भी दे सकते हैं कि इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को इल्म ही नहीं था कि जनाब शुऐब कितने दिन तक अपनी कौम वालों से गायब थे? नहीं, इसलिए कि हम अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये जानते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कायनात की हर चीज़ का इल्म दे रखा है, यहाँ तक कि ग़ुयूब का भी, गैब का भी इल्म दे रखा है। हाँ, एक ताकत उन्हें ज़रूर अता फरमाई है कि जिस ताकत की बुनियाद पर वो अपने उलूम लदुन्नी, इल्म गैब और उन उलूम की तरफ मुराजा नहीं करते या कभी करते हैं कि जो उलूम ताल्लुक़ रखते हैं लोगों की हिदायत वगैरह से। आदमी ज़िंदगी गुजारते हैं, मुमकिन है दीवार के पीछे की चीज़ के बारे में सवाल करने, सहाबी से पूछने, फला सहाबी क्यों नहीं हमारी बज़्म में आया, सहाबी बता रहे मसलन बीमार है वो शख्स इसलिए नहीं आया। तो ज़िंदगी उनकी आदमी तौर से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर मासूमीन अलैहिस्सलाम से ख़ुद नक़ल हुआ है कि अइम्मा ताहिरीन ऐसा पावर रखते हैं, ऐसी कुदरत रखते हैं कि इज़ा शाअू अलिम, जब जो चीज़ चाहें उसे वो जान सकते हैं। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया जाता था कि आप इतनी जल्दी कैसे जवाब दे देते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि जैसे तुम लोग अपने हाथ की उंगली कितनी बोल लेते हो, यानी हमारी निगाहों के सामने सब कुछ है, कायनात पूरी हमारी निगाहों के सामने, मगर इसके बावजूद इल्म इमामत से, इल्म लदुन्नी से, इल्म खुदाई से, अतिये इलाही से इस्तिफ़ादा बक़द्र ज़रूरत कभी कभी करते थे, वरना आदि तौर पे ज़िंदगी, आदि तौर पे ज़िंदगी से मतलब है ना हम अपने जैसा हो, हमारे जैसे हो गए, हरगिज़ नहीं। यहाँ इमाम जो सवाल
जो बयान कर रहे हैं कि माशाअल्लाह कितने दिन के लिए गायब हुए, शायद ये इसलिए है कि आपसे सवाल किया जाए, मगर तारीख़ में नहीं मिलता, इस हदीस के बयान के आगे पीछे नहीं मिलता कि इमाम अमीरुल इस्लाम के असहाब ने उनसे इसका सवाल किया हो। और ख़ास तौर से ये फ़िक्रा हज़रत शुएब के बारे में मौला ने मिरारन कसीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एक दो मरतबा बयान नहीं किया। ये रवायत तुलानी है, एक पैराग्राफ पूरा है, वो उसमें इमाम ने एक दो मरतबा नहीं, और कुछ असहाब ने पूछा था कि कुछ हमसे हदीस बयान कीजिए, कुछ वाक़यात दास्तान बयान करिए। तब जनाब शुएब के सिलसिले में खुदावंद मुताल के इस नबी के सिलसिले में अमीरुल मोमिन ने कुछ बातें बयान करना शुरू की। उनमें से एक यही कि आप जब गायब हुए तो इला माशाअल्लाह कितने दिनों तक ना ये पूछा गया, असहाब अमीरुल मोमिन सामने कभी पूछा, और न ही अमीरुल मोमिन ने बयान करना ज़रूरी समझा। सिर्फ ये साबित करना मकसूद है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी गैबत हुई है, और यही मुशाबहत पाई जाती है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से। दूसरा मसला, जनाब शुएब की कौम वाले बुढ़ापा आ जाने के बावजूद उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना, और जब काफ़ी दिनों की गैबत के बाद सुम्मा आदा, मगर कैसे आदा इलैहिम शाबन, जवान होकर के पहुँचे। अब वो 100 साल के थे, 200 साल के थे, 300 साल के थे, कुछ मालूम नहीं है कि कितने साल के होकर के गायब हुए थे, क्योंकि 242 साल उनकी 442 साल, मैंने 242 शायद कह दिया था, 442 साल की ज़िंदगी पाई है। अब बुढ़ापा पहले 80-90 साल के हुए तब, या उसके बाद। तो कौम के सामने जब आए और दोबारा तबलीग शुरू किया, तो उन लोगों ने कहा कि ए शुएब, हम आपके ऊपर उस वक्त ईमान नहीं लाए कि जब आप बूढ़े हो चुके थे, अब आप लौटे और जवान होकर के हमारे पास आए हैं, तो क्या अब हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे? ये फ़िक्रा बोल रहा है कि अब वो फ़र्ज़ करते हैं 200 साल या 300 साल के बाद आए हों, तो वो बूढ़े लोग जो हज़रत शुएब की जवानी में थे वो मर चुके थे, उसके बाद के लोग मर चुके होंगे कितने फासले के बाद। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का ये कहना कि जब आप बूढ़े थे, तजुर्बेकार थे, सिन रसीदा थे, खूब तबलीग करते थे, तब तो हमने आपकी बात सुनी नहीं, अब बुढ़ा जवानी में हम आपकी बात सुनेंगे? हम सिन रसीदा लोग हैं, हम बड़े बड़े लोग हैं, हम बूढ़े लोग हैं, आप लौटे और जवान और सुनेंगे? ये जुमला बोल रहा है कि इस जुमले को अदा करने वाले लोग मौजूद थे जो हज़रत शुएब को उनके बुढ़ापे में देख चुके हैं। रवल फादिलुल मजलिसी अलैहिर्रहमा फी खामिसिल बिहार अन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इस रवायत को अल्लामा मजलिसी ने 5वीं जिल्द में नीचे दिया हुआ है कि अब जो तबा है वो 12वीं जिल्द के सफ़ा 385 को मैंने ये मुराजा किया, देखा रवायत को, उसमें यही बयान किया गया। तो इस इबारत से एक बात तो ये कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम गायब हुए, गायब होने की शबाहत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पाई जाती, वाज़ेह। दूसरी शबाहत, माशाअल्लाह कितनी तूलानी थी, इसका कोई तज़किरा नहीं है। कुल उनकी उम्र 442 साल है, लेकिन गायब 100 साल के लिए, 500 साल के लिए थे, 1 साल के लिए थे, 10 साल के लिए, कुछ पता नहीं। यानी उम्र के अंदर गायब हुई ये मुराद नहीं है, बल्कि कुल 442 साल थी, बीच में 100 साल का 200 साल। तो दूसरी शबाहत ये कि गैबत उनकी तूलानी थी, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की भी गैबत तूलानी थी। दूसरे आगे आ रहा है कि जब हज़रत शुएब जवानी की हालत में आए, और वो जवानी भी 50 के अंदर, 40 के आसपास, रवायत में मौजूद है कि 40 साल के करीब थे, या अधेड़ उम्र कह लें। मतलब शाबन तो ग़ुलाम और शाब कलिमा ऐसा है कि जो अरब में सिन रसीदा लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर उनसे भी ज़्यादा सिन रसीदा इंसान इस्तेमाल करे। जैसे 50 साल का आदमी 45 और 40 साल के आदमी के लिए लोग ग़ुलाम और शाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है।
बहरहाल वहाँ पे ये दूसरी शबाहत क्या हो गई, तूलानी ग़ैबत। तीसरी शबाहत ये है कि हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इनकार किया जाएगा उनकी आमद के ऊपर, जैसे कि जनाब शुएब की रिसालत और नबूवत का इकरार नहीं किया गया, इनकार किया गया। ये तीन शबाहत। अल-क़ाइमु अलैहिस्सलाम यज़हरु मअ तूल उम्रिही फ़ी सूरत शाबिन लहू दून 40 सना वक़द मर्रा मा यदुल्लु अला ज़ालिक। हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं, बार बार ये गुफ्तगू हो चुकी है कि हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर होंगे तो आप सूरत शाब में जवान होंगे। बैन सलासिन व अरबईन की भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है, 30 और 40 साल के दरमियान के लगेंगे। दून 40 का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, 40 से कम के लगेंगे। वाज़ेह है, यहाँ पे भी दून 40 सना आया है, 40 साल से कम के लगेंगे। और ये मुतअद्दिद मरतबा ये बात हो चुकी। तो शबाहत क्या हुई, जवान होने में, गायब होने में, इनकार में वगैरह। अगली शबाहत वफ़िल बिहार अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल लैस साहिबु हाज़ल अम्र मन जाज़ा 40। इस अम्र यानी अम्र हुकूमत, अम्र अदालत, अम्र इमामत कहें, अम्र विलायत और इमामत और हुकूमत सालिह ये इलाही, इसका मालिक वो नहीं हो सकता जो 40 से पार हो चुका हो। यानी अगर अम्बिया में अइम्मा में अलैहिस्सलाम, अइम्मा में कोई इमाम 40 से पार हो जाए तो वो समझ लीजिए कि ये साहिब अम्र नहीं है, यानी वो इमाम ज़मान नहीं होगा, वो हुकूमत जहानी कायम करने वाला नहीं होगा। यहाँ इमाम यही बयान कर रहा है, वो भी छठे इमाम बयान फरमा रहे हैं, लैसा साहिबु हाज़ल अम्र, वो शख्स इस अम्र का मालिक और साहिब नहीं है, मन जाज़ा 40 जो 40 साल से ज़्यादा का हो चुका हो। मतलब क्या है कि हमेशा वो 40 से कम का लगेगा या 40 तक का लगेगा। कौन जो इस अम्र का साहिब होगा, मुराद हमारे इमाम के ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम है। वफ़ी माना हो अखबार कसीरा, इस सिलसिले में मुतअद्दिद रवायत मौजूद है जो आपके सामने बयान की जा चुकी है। ये हो गई एक शबाहत और इमाम के हवाले से 2 रवायत जिक्र की गई। अगली शबाहत शुएब अलैहिस्सलाम फिन नबवी, नबवी से मुराद क्या है, यानी हदीस नबवी में पैगम्बर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया है। और ये हदीस नबवी मैंने उठा करके देखा, असल जो किताब है वो इल्लुश्शराए जनाब शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की है। वहाँ से अल्लामा मजलिसी और दीगर बुजुर्गों ने इस रवायत को नक़ल किया है। और रावी भी अनस इब्न मालिक है, जो सहाबियों में बहुत अच्छा सहाबी नहीं था। बहरहाल जो उन्होंने चीज़ें नक़ल की हैं, अगर एतबार हो जाए और मासूमीन से हम तक पहुँचे तो हम उसके ऊपर एतबार कर दें। और ऐसी भी चीज़ ना हो कि जिससे अक़ीदे पर असर पड़े, अक़ल के ख़िलाफ़ हो, मसल्लम आयत के मफ़हूम के ख़िलाफ़ जाए, तब हम नहीं लेंगे। वरना असहाब के हों, ताबईन की बातें हों, तबे ताबईन की बातें हों, ग़ालिबन ये लोग पैगम्बर इस्लाम से और उनके असहाब से नक़ल करते थे, इसलिए कहीं कहीं हम उनकी रवायात से इस्तिफ़ादा करते हैं। या फ़ज़ाइल की रवायत हो या मुस्तहब्बात और सुन्नत की रवायतें हों, अगर हमारे यहाँ उस तरह की कोई रवायत नहीं पाई जाती तो हम उनकी रवायत को अख़ज़ कर सकते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि उसी के ऊपर अमल करें, बल्कि कभी उन्हीं के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, उनकी रद्द के लिए, जैसे ख़ास तौर से फ़ज़ाइल वगैरह की रवायत। ये रवायत सुन्नी रवायत है, अनस इब्न मालिक से नक़ल हुई है, जिसे शिया बुज़ुर्गवार जनाब शेख सदूक ने इल्लुश्शराए में नक़ल किया। इन्नहु बका मिन हुब्बिल्लाहि हत्ता अमिया, अनस कहते हैं कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जनाब शुएब के सिलसिले में गुफ्तगू शुरू की और आपने फरमाया कि जनाब शुएब खौफ व खशियत इलाही से बहुत ज़्यादा रोया करते थे। उनमें से बका मिन हुब्बिल्लाहि हत्ता अमिया, यहाँ तक कि नाबीना हो गए। आमा यानी अंधा, अमिया नाबीना हो गए। फरद्दल्लाहु अज़्ज़ा व जल अलैहि बसरहु, और फिर खुदावंद मुताल ने उनकी बीनाई को वापस कर दिया। सवाल नहीं किया कि क्यों रो रहे हो, खुदावंद मुताल ने जनाब शुएब की बीनाई को वापस कर दिया। सुम्मा बका हत्ता अमिया, दोबारा फिर रोना शुरू किया, रोते रहे
2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 4 महीने के बाद कितने दिन में उनकी आँख खराब हुई, ये रवायत में जिक्र नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि सुम्मा बका, फिर रोना शुरू किया, हत्ता अमेया, फिर आप नाबीना हो गए। फरद्दल्लाहु अलैहि बसरहु, तो अल्लाह ने फिर उनकी बीनाई को दोबारा वापस सही कर दिया, नाबीना से वो बीना हो गए, आँख मिल गई। सुम्मा बका हत्ता अमेया, तीसरी मरतबा फिर रोना शुरू किया, यहाँ तक याद रहे, मिन हुब्बिल्लाह, ये उनका गिरिया किस वजह से था? खुदा की मोहब्बत में, खुदा से चाहत में, खुदा के इश्क में था। और तीनों मराहिल वही हैं। मगर बीनाई अता करते वक्त खुदावंद मुताल ने न कोई एतराज़ इश्काल किया और न सुन्नी इसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका सहाबी यानी उनका महबूब और मंजूर नज़र साहब नकल कर रहा है। सुम्मा बका हत्ता में फरद्दल्लाहु अलैहि बसरहु, यहाँ रवायत ख़त्म नहीं हो जाती, फिर आगे रवायत बढ़ती है कि चौथी मरतबा फिर जनाब शुएब ने रोना शुरू किया, इस कदर रोए कि फिर आँख चली गई। चौथी मरतबा जब आँख चली गई तब आवाज़ कुदरत वही इलाही आई, ऐ शुएब, अगर आप खौफ जहन्नम से गिरिया कर रहे हैं, जहन्नम के अजाब से, आग से डर रहे हैं, तो मैंने आपको अव्वस्तों का, ये नीचे लिखा है अनकस्तों का, मैंने आपको बचा दिया, आप जहन्नम में नहीं जाएंगे, मुतमईन है। तो नबी हैं, नबी ना भी होते इस तरह से हुब्बे इलाही में रोने की वजह से खुदा का पैगाम पहुंच रहा है कि मैंने आपके ऊपर आतिश जहन्नम को हराम कर दिया है, आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। और अगर आपका ये गिरिया, ये आपका रोना शौक़ जन्नत में है, फ़कत अबाह तो लगा, तो मैंने आपके लिए जन्नत मुबाह कर दी है, जहाँ रहना चाहें जन्नत आपकी, मतलब नहीं कि जन्नत पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई, मैंने जन्नत में जहाँ चाहे रह सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, ये मिन हुब्बिल्लाह रो रहे हैं और खुदा को पता नहीं है। खुदा सवाल कर रहा है कि शुएब, अगर आपका गिरिया खौफ जहन्नम में है तो मैंने आपको बचा दिया, आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। शौक़ जन्नत में है तो मैंने आपके लिए मुबाह कर दिया है। क्या वजह है, क्यों गिरिया कर रहे हैं, क्यों इतना गिरिया कर रहे हैं कि आँख आपकी चली जाए? तो उस वक्त जनाब शुएब ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, पालने वाले, ना तो मैं आतिश जहन्नम के खौफ से रो रहा हूँ और ना ही मैं जन्नत में जाने के शौक़ से रो रहा हूँ, बल्कि अक़दा क़ल्बी अला हुब्बिका, मेरे दिल में गांठ पड़ गई है। काहे की गांठ? खुदा की गांठ, अल्लाह तेरी मोहब्बत की, यानी बेपनाह मैं तुझे चाहता हूँ, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं रोता रहूँगा अवा आरा का, यही कि मैं तुझे देख लूँ। यहाँ पे आरा का देख लूँ की वजाहत की हमारे बुजुर्गों ने कि हज़रत शुएब ये तो ही समझते थे माज़अल्लाह कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात का मालिक नहीं, बल्कि उनका मतलब ये था कि पालने वाले, यहाँ तक कि हत्ता याते कल यकीन में वजाहत की गई, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए, पालने वाले तेरी मोहब्बत में मैं रोता रहूँगा, न जन्नत के शौक़ में न जहन्नम के खौफ में, बल्कि तेरी मोहब्बत में रो रहा हूँ। मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की गांठ पड़ गई है, फांस पड़ गई है, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी मैं तुझे बहुत चाहता हूँ और ये इस चाहत की बुनियाद पर मैं रोता रहूँगा यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। अल्लाह मजलिसी ने एक माना और किया है, और वो ये है, यहाँ तक कि मैं तुझसे कुर्ब मानवी, रूहानियत, जो कमाल की रूहानियत है वो हासिल करूँ, वगैरह वगैरह। जब जनाब शुएब ने ये बयान किया तो उस वक्त जनाब बारी ताला से वही हुई, ऐ शुएब, इबारत याद नहीं रही, मफ़हूम ये है कि अगर ऐसा है कि तुम मुझसे मोहब्बत में सिर्फ रो रहे हो, जन्नत के शौक़ में नहीं, जहन्नम के खौफ में नहीं, तो ऐ शुएब हम आपको एक ख़बर दिए देते हैं, ख़दम तो का बेकलीमी मूसा इब्न इमरान, मैं अनकरीब आपकी खिदमत कराऊंगा अपने इस दौर के, उस ज़माने की बात है,
ज़माने के सबसे बड़े नबी उलुल अज़्म पैगम्बर, साहिब किताब, साहिब शरीयत, तौरेत वाले नबी, उलुल अज़्म पैगम्बरों में से, उनके ज़रिए से आपकी मैं खिदमत कराऊँगा। हज़रत शुएब भी नबी थे और रसूल भी थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लेवल के नहीं थे। उलुल अज़्म पैगम्बरों में हज़रत मूसा हैं, लेकिन चूँकि मोहब्बत इलाही में जनाब शुएब इस कदर गिरिया फरमा रहे थे, खुदावंद मुताल ने गोया अहद किया, ऐ शुएब अगर ऐसा है कि तुम मेरी मोहब्बत में इस तरह से गिरिया कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने उलुल अज़्म नबी हज़रत मूसा की का मखदूम और उनको आपका खादिम बनाऊंगा। और फिर उसके बाद हज़रत मूसा मदियन पहुँचते हैं फ़िरौन और फ़िरौनियों से टकराने के बाद, और वहाँ जा कर के जनाब शुएब की ही नहीं बल्कि शुएब की बेटियों की भी खिदमत करते हैं, बकरियाँ वगैरह भी चराते हैं। कुरान मजीद ने इसका तज़किरा किया है कि मैं उरीदो अन उनके हता का एहदा इब्नतैया, इबारत कैसे याद नहीं, कुरान मजीद में जिक्र हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी एक बेटी, जो दो बेटियाँ में से एक की आपके साथ शादी कर दूँ, अला इस शर्त पे, शर्त क्या थी, महर, 8 साल तक आप खिदमत करेंगे, भेड़ बकरियाँ जो भी जानवर थे उसको चराएंगे, सिर्फ चराना नहीं था, सब कुछ उसकी जिम्मेदारियाँ, दूध दूहना हो, चारा डालना हो, और सिर्फ जो है बकरियों को नहीं चराते थे, भेड़ बकरियों को नहीं चराते थे, पूरी खिदमत। हज़रत शुएब बहुत बूढ़े हो चुके थे, सारी खिदमत 8 साल तक अंजाम दिए हद अकल, और 2 साल का अगर इजाफा कर दोगे तो वो तुम्हारी मर्जी। हज़रत शुएब ने कहा था 2 साल का इजाफा कर दोगे तो वो तुम्हारी मर्जी, कुरान में तज़किरा हुआ है। और हज़रत मूसा ने कहा कि हमारी करारदाद 8 साल की रहेगी, मैं अगर इजाफा 2 साल और खिदमत करूँ तो वो मेरे अख्तियार में रहे। और फिर इसी पे तय हुआ, 8 साल के बाद खिदमत करने के बाद बीवी मिली और फिर उसको ले करके चले और पूरी दास्ताना के साथ। तो हज़रत शुएब और उनके पूरे खानवादे की खिदमत उलुल अज़्म पैगम्बर, साहिब किताब और शरीयत नबी जो है कर रहा है। क्यों ये शरफ क्यों मिला? अज़ीमुश्शान नबी, अपने से कमतर अज़ीमुश्शान नबी की खिदमत कर रहा है, खुद वो इश्क़ इलाही। अलक़ाइम अलैहिस्सलाम फ़ी ज़ियारतिन नाहिया। हाँ, यहाँ पे एक बात और कहना जरूर, तो यहाँ पे मुशाबहत किस चीज़ में है? कसरत से रोने में। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान नाबीना हो जाए, कसरत से रोने वाले बक्काउन खमसा पढ़ा होगा कि 5 बुजुर्गवार ऐसे हैं जिन्होंने कसरत से गिरिया किया, सेग़े मुबालगा उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। बाकी यानी रोने वाला, बक्का यानी क्या, बराबर में फ़आल है, यानी सेग़े मुबालगा, बेपनाह रोने वाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कसरत से गिरिया किया, अला फ़िराक़ ज़ौजा में, हवा में, या फ़िराक़ जन्नत में एक बहस है। उसके बाद जनाब याकूब ने कसरत से गिरिया किया फ़िराक़ हज़रत यूसुफ में, हज़रत यूसुफ ने कसरत से गिरिया की फ़िराक़ पेदर में, हज़रत जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा ने कसरत से गिरिया किया हुब्ब व मोहब्बत इलाही में, और अहले बैत अपने घर की मोहब्बत और खौफ खुदा में। बाकायदा एक बोतल आपके पास थी जिसमें अपने आंसुओं को जनाब सैयदा ने वो नमूने के तौर पर, नहीं कि बस उतना ही आंसू था, एक बोतल में आपने उन आंसुओं को इकट्ठा कर रखा था जो सिर्फ खौफ खुदा में आपने बहाए थे, और फिर वसीयत की थी अपने साथ दफन करने की, जो दफन हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था, इबारत ये है, कान शुएब बक्का। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 5 ही लोग कसरत से गिरिया करने वाले नहीं थे। 5वें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन इस्लाम के गम में और अहले बैत के गम में आपने गिरिया किया है। मगर दूसरी रवायत में 8 लोगों का बक्का में तज़किरा हुआ, 8 लोगों का। हज़रत अय्यूब का भी वाक़या और हज़रत क्या नाम है शुएब, जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वकान शुएब बक्का, जनाब शुएब कसरत से गिरिया करने वाले अंबिया में से एक थे। यहाँ पे शबाहत क्या है? कसरत से गिरिया पर है, वाज़ेह है। आगे कहा जा रहा है अलक़ाइम अलैहिस्सलाम फ़ी ज़ियारतिन नाहिया
وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ، علیکہ کی ضمیر خطاب کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، گویا 3 تاکید کے ساتھ امام زمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے جد بزرگوار مظلوم شہید کربلا، میں آپ کے اوپر گریا کروں گا، بدلت دموع دم، آنسو کے بدلے خون۔ اگر مبالغہ اس طریقے کا ہو جس میں کوئی علامت مبالغہ یا مجاز کی علامت نہ پائی جائے تو وہ جھوٹ ہوگا، اور معصومین علیہ السلام کے ہم اندر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بولیں گے۔ تو پھر یہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً 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 3 تاکید کے ساتھ، میں آپ کے اوپر خون روں گا آنسو کے بدلے۔ ایک تو تعبیر توجیہ اس کی یہ ہے کہ امام اس قدر گریہ فرماتے ہیں کہ روتے روتے آنسوؤں کی نمکینی کی وجہ سے آپ کی پلکیں زخمی ہو جاتی ہیں، خون بہنے لگتے ہیں، ایک توجیہ ہے۔ دوسری یہ کہ نہیں، واقعاً امام حسین علیہ السلام پر، ان کی مظلومی کے اوپر امام زمان علیہ السلام آنسو سے روتے ہی ہیں، خون کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے رونا مشابہت ہے جناب شعیب اور جناب امام مہدی علیہ السلام میں۔ اگلی بات، شعیب نادا فی قومہ، جناب شعیب، قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آیت کس سورہ کی یہاں ذکر نہیں ہوا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 86۔ یہ آیت اور اسی طریقے سے 2-3 آیتیں سورہ شعراء وغیرہ میں جناب شعیب اپنی تبلیغ میں کیا کیا کلمات استعمال کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی سنتے چلیں کہ کچھ ہی انبیاء عرب زبان تھے، عربی زبان والے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے، ہم ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کرتے رہے ہیں۔ تو جس علاقے میں جو نبی مبعوث ہوا اس علاقے کی زبان سے وہ گفتگو کرتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں جانتا تھا، بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ جس قوم اور قبیلے میں مبعوث ہوتا تھا، جس علاقے میں مبعوث ہوتا تھا، اس زبان میں وہ گفتگو کیا کرتا تھا۔ بلسان قومی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت شعیب ان چند مخصوص انبیاء میں سے ہیں جن کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ انہوں نے اپنی زبان پر بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کا لفظ استعمال کیا ہے، تب یہ قرآن کا حصہ بنا ہے۔ متوجہ ہیں؟ یہ نہیں کہ عبری زبان میں، عبرانی زبان میں، کسی اور زبان میں جناب شعیب نے یہ لفظ استعمال کیا، اور نہیں، عربی زبان میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کا لفظ استعمال کیا، قرآن نے اس کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ آیت، ہم آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے مثل کوئی کلام قرآن نہیں بنا سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ کہ بعشر سور، 10 سورے بھی قرآن کے مانند نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی 60-50 کے آیتیں ہے، اس میں ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ لے آؤ، مثلا سورہ کوثر 3 آیتوں پہ 3 جملوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک سورہ کا جواب ایک سورے کے مانند بھی عرب نہیں بنا سکے۔ وہ عرب جو معراج پہ تھے فصاحت و بلاغت کی، اور قرآن نازل ہی ہوا تھا معجزے کے طور پر، کیونکہ ہر نبی نے جو معجزہ دکھایا ہے اپنے زمانے کی ہائی کوالٹی جو چیز ہوا کرتی تھی اس کی توڑ کے اس کے مقابل میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حکمت شباب پر تھی، عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ نے ایسے معجزے دکھلائے کہ مادرزاد بیماروں کو شفا دیا اور مردوں کو بھی زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا؟ سحر و جادو عروج پر تھا، ان کے زمانے کا مانند کوئی جادوگر پیدا نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ نے عصا کو اژدہا بنایا۔ ایسے ہی پیغمبر اسلام، 8ویں امام کی روایت موجود ہے، ایسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ جو قرآن، ورنہ تعلیمات کسی اور بھی طریقے سے پیغام پہنچ سکتا تھا، قرآن جو لے کر کے آئے ہیں معجزہ ابدی، یہ کس لیے؟ کیونکہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت جاہل جپٹ لوگ بھی زبردست اشعار کہتے تھے،
मगर नबातुल्ला एक काकी की इधर उधर नहीं होता था, मुकाबला करते थे बाजार औकाज में, साल भर में एक मरतबा मेला लगता था, और जो मेयारी कसीदा होता था वो खाने काबा की दीवारों के ऊपर नस्ब कर दिया जाता था। पैगम्बर इस्लाम ने बस यही एक सूरा जाकर के लटकाया, वो सारे कसीदे अपने 7 अदद उतार के लेकर के चले गए, ये कहते हुए माहाजा कलामुल बशर, ये कलाम बशर नहीं, पैगम्बर का कलाम नहीं है, चाहे जितने फसीह बली हों। और पैगम्बर इस्लाम खुद ऐलान कर चुके हैं, सूरह अनकबूत में भी आयत मौजूद है, आयत नंबर 48 ज़ाहिरन है कि आप फरमाते हैं मा कुन्त तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़न लर्ताबल मुब्तिलून। हमारे नबी 40 साल आप इनके दरमियान रहे, आपने इससे पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले, बेसत से पहले न कभी किसी किताब में पढ़ा, न कोई कसीदा, न कोई किताब, न कोई सहीफ़ा। 40 साल तक पैगंबर ने अलिफ से लट्ठा भी नहीं पढ़ा है। अगर इन्हीं में उम्मी उस माना में नहीं कह रहा हूँ, तो जो करें, पैगंबर इस्लाम ने किसी किताब को, किसी ख़त को, किसी कसीदे को 40 साल तक नहीं पढ़ा और न लिखा, कभी अलिफ बेते भी नहीं लिखा। अगर ऐसा करते तो क्या होता, इज़न लर्ताबल मुब्तिलून, तो सब के सब शक को शुबहे में पड़ जाते। इसी तरीके से दूसरे एक सूरह में है लक़द कुन्तु फ़ीकुम, पता नहीं कैसे आयत है, उमरन का लफ्ज़ है, सलीना उमर ऐसे कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान में, उमरन सर्च करेंगे आ जाएगा। मैं तुम्हारे दरमियान इससे पहले साल साल रहा हूँ, कभी किसी के सामने अलिफ बेते पढ़ते हुए देखा। पैगम्बर इस्लाम का मोजज़ा कुरान मजीद मोजज़े जावेदानी है। आज मुमकिन है अरब, आज नहीं, मुमकिन तो नहीं हुआ, समझने के लिए आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आज 10-20 बड़े बड़े उदबा, शुआरा, फुसहा मिल करके कोई जुमला कुरान जैसा बना ले, तो पढ़े लिखे तो बनाएंगे ना। एक देहात का जाहिल जपट जिसने कभी मकतब न देखा हो, उससे तवक्को हम कर सकते हैं। कुरान मजीद का मुजज़ा ये है कि पैगंबर 2 जगह कुरान में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, मैंने किसी के सामने ज़ानुब अदब तय नहीं किया है, कभी अलिफ बे ते नहीं लिखा है, और ये मैं कुरान लेकर के आऊँ। लाओ ऐसा सूरा। छठे इमाम के ज़माने में 4 औबाश इकट्ठा हो गए थे, रवायत आप पढ़ते रहते हैं, इब्न मुकफ़ा, इब्न अबी वजह और कौन कौन, और तय किया कि हम लोग 4 आदमी बांट लेते हैं, 4 हिस्सा करते हैं कुरान का, 1/4 तुम जवाब दो, 1/4 तुम। साल भर के बाद यही मक्का में इकट्ठा होंगे, फला दिन फला जगह, और अपने अपने जवाबात को, नक्ज़ को इकट्ठा करके कुरान का मुकाबला कर लेंगे। साल भर के बाद जब ये चारों इकट्ठा हुए तो सब ने एक एक आयत पर उलझ जाने की बात की। साल भर कोशिश करते रहे, एक एक आयत, चौथाई की बात की थी, एक एक आयत, धीरे धीरे सरगोशी कर रहे थे चारों। यार मैंने इस आयत को देखा, उसके बाद तो मैं बहुत कोशिश कर रहा, एक जुमला बना नहीं सका, यार मैंने तो इस आयत को देखा। चारों सर जोड़े सरगोशी कर रहे थे कि इतने में उधर से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, और आपने वही आयत करीमा पढ़ी कि तुम लोग क्या, अगर जिन्नो इंस मिल करके भी इस कुरान का जवाब लाना चाहें तो उनके बस की बात नहीं है। बस है, ये बात कहाँ से कहाँ चली गई जी। बक़ियतुल्लाह, हाँ मैं ये कह रहा था, तो सूरे का जवाब तो नहीं हो सकता, मगर कुरान मजीद में अरबी जुमले बशर के हैं। हलो बशर क्यों, शैतान के भी हैं, है कि नहीं है? क्या कौन सी ज़बान बोल रहा था वो शैतान, कौन सी ज़बान बोल रहा था? अरबी बोल रहा था। बारगाह खुदावंदी में जब उसने सजदा नहीं किया, सवाल जवाब, वो अरबी बोल रहा था। शैतान की बात है, जिन्नों की बात है। सूरह जिन जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे कि हमने ऐसा कुरान ताज्जुब खेज कुरान सुना है इलाही। तो जिन्नात के भी कलाम, शैतान के भी कलाम, फिरौन का कलाम, फिरौन अलबत्ता अरब नहीं था, इबरिया इब्रानी था, लेकिन बहरहाल हज़रत शुएब के लिए छठे इमाम फरमाते हैं कि चंद अंबिया में से एक जनाब शुएब थे जो अरब थे, तो उनके कलाम क्या होंगे, अरबी होंगे। उन अरब
عربی کلام کو جو بشر کے تھے یا شیطان کے تھے یا جنات کے تھے قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی، تو آیتوں کا آ جانا، ان کلمات کا آ جانا جو غیر خدا نے استعمال کیے، اس سے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ قرآن کا جواب ہو سکتا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سب سے پہلے جناب شعیب نے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے۔ اب وہ اس میں جتنی بھی فصاحت و بلاغت ہو، اس کے مانند کوئی عرب جو ہے بنا نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں نادا فی قومہ بقیت اللہ۔ ہاں اب اس آیت کی وضاحت بھی کرتا چلوں۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جب یہ آیت جو ہے امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، تو جناب شعیب کس بات کو کہہ رہے ہیں، کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں پہ یہ ہے کہ جناب شعیب وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے چیزوں کے تولنے کو ایجاد کیا۔ بٹکھرا ترازو جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا ہے وہ جناب شعیب علیہ السلام ہیں۔ ایک چیز دوسری چیز کے مقابل میں لین دین کرتے تھے، جیسے آج بھی بہت سے دیہات وغیرہ میں ایسے ہی ہے، آپ نے ایک بورا چاول دے دیا، انہوں نے آٹا دے دیا، اسی طریقے کے جو لین دین ہوا کرتا تھا۔ ترازو سے ماپنے اور تولنے کی ایجاد جناب شعیب علیہ السلام نے اس زمانے میں کی ہے۔ جب یہ ایجاد کیا تو اسی رائج ہو گیا پورے علاقے میں۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ سفاک اور جبار تھا، اس نے درباریوں کو بلایا کہ دیکھو خراج وغیرہ زیادہ اگر سمیٹنی ہے، پیسے وغیرہ بیت المال میں زیادہ جمع کرنا ہے تو پھر اس ترازو سے کام نہ لیا جائے، اگر لیا جائے تو داڑھی ماری جائے۔ اس نے یہ آپس میں گفتگو کی، پھر اس کے بعد اپنے مشیروں کو، گورنروں کو پہنچایا، اور جب جناب شعیب کو پتہ چلا تو آپ دربار میں پہنچ گئے، اس کو وہیں پہ ڈانٹا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے قبیلے سے نکال دیں گے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی لیے بار بار 3 یا 4 جگہ ہے تو 5-6 جگہ، لیکن 3 جگہ خاص طور سے جناب شعیب کے کلمات میں یہ ہے کہ لا تبخسوا الناس اشیاءهم، تولتے وقت لوگوں کو ان کے سامان کم نہ دو۔ سورہ مطففین میں بھی ہے اذا اکتالوا والی آیت، اور جو جناب شعیب سے تعلق رکھنے والی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ چیزوں کو کم نہ تولو۔ انہی کے زمانے سے آغاز ہوا، انہوں نے راستہ دکھایا مگر اس کے خلاف کیا جاتا رہا۔ جناب شعیب نے اس آیت کو پڑھ، اس جملے کو آپ نے جو ارشاد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تفسیر میں ذکر ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تم کم توڑ کر کے پیسہ لوگے اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، مادی ظاہری فائدہ ہوگا، لیکن اگر صحیح سے تول اور ناپ کر کے دو، یہ جو لین دین کرو گے اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت جو ہوگی، جو پیسہ بچے گا خیر لکم۔ یہاں پہ بقیت اللہ سے مراد امام زمان علیہ السلام نہیں ہے، ہمارے معصومین کی تفسیر میں ہے، لا شک ولا ریب، مگر یہ تعویل ہے۔ تفسیر شان نزول کیا ہے، مطلب کیا ہے، جو حضرت شعیب کے زمانے میں ہوا تھا وہ یہ ہے کہ جناب شعیب نے یہی جملہ بازار میں پہنچ کر کے تولنے والوں کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے بچنے والی چیز، یعنی اگر صحیح طریقے سے لین دین کرو گے اور اس میں 4 پیسہ کماؤ گے تو وہ بہتر ہے اگر تم واقعی خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو جناب شعیب نے اس آیت کو، آیت تو بعد میں بنی ہے، اس کلام کو ناپ توڑ کے سلسلے میں استعمال کیا ہے، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین سے نقل ہوا ہے قال شعیب القائم علیہ السلام کما فی کمال الدین عن ابی جعفر، یعنی امام صادق امام باقر علیہ السلام سے، ان القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اذا خرج، جب ظہور فرمائیں گے، اسند ظہرہ الی الکعبہ، تو اپنی پشت کو خانہ کعبہ سے لگائیں گے۔ کیا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کریں گے؟ آپ ایک مسجد ممبر مثلا بتا، یہ بھی درست نہیں ہے، میں اس کا موافق نہیں ہوں، ممبر پہ یا حسین سر اوپر رہے تو چلے گا یا آزو بازو میں رہے، لیکن اس طرح سے بظاہر اچھا نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا برا ہے، اچھا نہیں۔ امام زمان علیہ السلام اپنی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے۔ خانہ کعبہ بہت محترم ہے، خانہ
काबा के ऊपर बन आए तो मोमिन को अपनी जान दे देना चाहिए, मगर वही रवायत में ये भी है अल-मुमिनु अशद हुर्मत अल-मुमिनु अकबर हुर्मतन मिन काबा, ऐसे कुछ इबारत है कि इमाम की बात नहीं हो रही है, मोमिन एक मोमिन उसकी भी अजमत खाने काबा से ज़्यादा है। क्या मतलब है, यानी अगर खाने काबा की दीवार गिरानी पड़ जाए और एक मोमिन को शहीद करना पड़ जाए तो आप खाने काबा की दीवार गिराइए फिर बनाइए, मोमिन के ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। फर्ज करिए मोमिन उसके अंदर गया और ताला बंद हो गया, अब दीवार तोड़े, अरे खाने काबा की दीवार तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो मोमिन अंदर मर जाए? मोमिन को बचाने के लिए खाने काबा को ढा करके दोबारा बनाया जा सकता है। ये है अजमत खाने काबा की, बहुत अजीम है। अगर मुखालिफिन मगरबी लोग हुकूमतें खाने काबा के ऊपर अटैक करें, सारे लोग मोमिनीन की, सारी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी की उसका दिफा करें। कल अबाबील ने दिफा किया था बकौल अल्लामा इकबाल के, कैसे है, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, कैसे है पहला मिसरा, तुमको खुद अपने, किसको याद है, पर ऐसे है अपने काबे की हिफाजत करना, ऐसे कुछ है, अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। वो मौरिद ख़ास था, वो इम्तिहान था, जनाब अब्दुल मुत्तलिब अकेले नहीं बचा सकते थे। अब अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको तस्लीम कर लें, खुदा इसका महराज फैज़ाबादी नहीं अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, उनके मुझे सुना। अच्छा है ये अल्लामा इकबाल का, या हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है अल्लामा इकबाल का। बहर इमाम जब कुछ लगाएंगे तो इसका मतलब बेएहतरामी नहीं है। कहाँ एक आम मोमिन, उसकी खातिर हम दीवार काबा ही नहीं बल्कि पूरा खाने काबा गिरा सकते हैं बचाने के लिए। ये तो इमाम और हुज्जत खुदा हैं, और चार दीवारी लकड़ी पत्थर और गारा और मिट्टी की क्या हैसियत है इमाम मासूम के मुकाबले में। इन्नल क़ाइम अलैहिस्सलाम इज़ा खरज अस्नद ज़हरहु इलल काबा वज्तमा इलैहि सलासमिया व सलासत अशर रजुलन, 313 लोग जमा हो चुके होंगे। फ़अव्वलु मा यंतिक़ु बिही, सबसे पहले ज़बान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर जो लफ्ज़ आएगा, जो जुमला आएगा, जो आयत आएगी वो यही है, हाज़िही आयत। याद रखिए, अगर आप कल आपसे किसी जगह सवाल हो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कौन सी आयत पहले पढ़ेंगे ज़ुहूर के बाद, तो ये आयत बक़ियतुल्लाह, यानी मैं खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, सुम्मा यक़ूल अना बक़ियतुल्लाह व हुज्जतुहु, मैं हुज्जत खुदा हूँ, मैं अल्लाह की बाकी मानदा हुज्जत और इमाम और आखिरी रहबर हूँ। व खलीफतुहु अलैकुम, खुदा का खलीफा तुम्हारे ऊपर हूँ। फला युसल्लिमु अलैहि मुसल्लिमुन, युसल्लिमु न पड़ेगा, इस्लाम लाना नहीं बल्कि तस्लीम यानी सलाम करना। फला युसल्लिमु अलैहि, इमाम को कोई सलाम नहीं करेगा सलाम करने वाला, इल्ला काला, मगर वो ये कहेगा अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी आखिर। किसी इमाम के ज़माने में गुफ्तगू हो चुकी है, सहाबी ने जब ये सुना इमाम से कि इमाम कहें उनका नाम भी नहीं ले सकते, तो उसने कहा कि कैसे पुकारेंगे उनको, तब इमाम ने यही फरमाया था अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह कहना होगा, जिसको यहाँ पे पांचवें इमाम बयान फरमा रहे हैं, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्दि कहेंगे। तवज्जो करें, 313 के जमा हो जाने पर इमाम के ऊपर ज़ुहूर करना बेमाने आम जो ज़ुहूर वाजिब नहीं, 300 मुखलिस अखलस, मैंने एक मरतबा आपके सामने बात कही है, जो सुपर है, जो इमाम की कैबिनेट के वज़रा होंगे मसलन, वो इकट्ठा हो जाए तब भी इमाम के ऊपर ज़ुहूर करना वाजिब नहीं है, जब तक कि और लोग भी इकट्ठा ना हो जाएं, जिसमें अल-उक़द का लफ्ज़ इस रवायत में इस्तेमाल किया गया, एक मरतबा में बयान कर चुका हूँ। 10,000 के मुतादिद लश्कर जब वो सब इकट्ठा हो जाएंगे तब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे, जिससे ये पता चल रहा है कि हम ये मायूस ना हो, नामुराद ना हो कि इतने दिन से 313 नहीं हुए। जी हाँ, 313 ऐसे मुदब्बिर जो तालिब दिल में मासूम हो, जो गुनाह कबीरा न करते हों कभी, जो एकदम नक्शे कदम मासूम पर चलते हों, ऐसे 313 जिस दिन हो जाएंगे इमाम के लिए ज़ुहूर मुमकिन हो जाएगा, वाजिब नहीं।
लफ्ज़ों पे गौर करिए। सुम्मा यक़ूलु फला युसल्लु हो गया, फ़इज़ा इज्तमलहु अल उक़द, उसके बाद 313 के बाद जब इमाम के पास उक़दा की जमा है, उक़दा यानी बंडल, ये क्या है बंडल? इमाम खुद आगे फरमाते हैं वह हुआ अशरतु आलाफ रजुल, एक उक़दा 10,000 मोमिनीन पर मुश्तमिल होगा। और इज्तमा लहु या अलैहि अल उक़द है, उक़दा नहीं है, अल उक़द कई बंडल, दूसरे लफ्ज़ों में कई लश्कर 10,000 का जब इकट्ठा हो जाएगा तब इमाम के ऊपर ज़ुहूर करना लाजिम हो जाएगा। इबारत पे तवज्जो, फ़इज़ा इज्तमा खरज, जवाब है इसका, जब इमाम के पास इस तरह के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, खरजा फला यबका फिल अर्द मअबूद दून अल्लाह अज़्ज़ा व जल मिन बयानिया मिन सनमिन व वसनिन व गैरुह। उस रोज़ से इमाम जब अपने असहाब के साथ लश्कर लेकर के निकलेंगे, हम जंग गए होंगे 8-10 महीने तक, कोई भी पत्थर कोई भी बुत कहीं नहीं रहेगा। मिन बयानिया है, लफ्ज़ों पे गौर करिए, आगे क्या कहा जा रहा है, इल्ला वक़अत फ़ीह नार, पत्थर है, मूर्ति है, भवानी काली मैया क्या क्या जो होते हैं ना, उनमें खुद ब खुद आग लग जाएगी, आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाज़ेह है, दुनिया में कायनात में जहाँ पे भी बुत होंगे, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, जहाँ जितने मानने वाले हैं गैर खुदा की, उनकी बात हो रही है। इमाम फरमाते हैं इल्ला वक़अत फ़ीह, वक़अत मुअन्नस का सेगा क्योंकि नार मुअन्नस है, इल्ला वक़अत फ़ीह, उस सनम में, उस बुत में आग पड़ेगी, फ़हतरक़ा, और वो जो है जल जाएगा। वज़ालिका बाद ग़ैबतिन तवीला लियअलम अल्लाहु मन युतीउहु बिल ग़ैब व युमिनु बिही, ताकि खुदा को पता चल जाए, यानी खुदा क्या नहीं जानता, नहीं, इजहार और आश्कार करना मुराद है दूसरे लोगों और दूसरे मुजरिम के लिए। ये इसलिए तूलानी गैबत होगी, इस तूलानी गैबत की वजह बताई जा रही है। वज़ालिका बअदा ग़ैबतिन तवीला, ये जो होगा बहुत ही तूलानी गैबत के बाद होगा। किस लिए इतनी तूलानी गैबत होगी, उसकी वजह बताई जा रही है, ताकि खुदा को पता चल जाए कि उसके नाफरमानों में से फरमाबरदार कौन है, उसके मुनकिरीन में से ईमानदार कौन है। अगली बात, शुएब इहतरका मुकज़्ज़िबूहु बिनारिन, जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने जब खूब तबलीग की और उनकी कौम वाले मानने पे तैयार नहीं हुए, मदियन वाले, वैदा मदियना अखाहुम शुआइबन, कुरान ने जिक्र किया, मदियन वाले, शहर वाले मदियन के, ये कौम में हज़रत शुएब थी। दूसरी जगह पे कहा अस्हाबुल ऐकते, ऐका उस दरख्त को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा घनेरा हो, सरसब्ज इलाके में लोग रहते थे, मदियन से बाहर कुछ फासले पर। दो गिरोह थे, दो कौम थे जिनके ऊपर जनाब शुएब दोनों के ऊपर मबूस थे, दोनों मुखालिफ। छठे इमाम ने फरमाया है उनके ऊपर अजाब किसी तरीके से, इनके ऊपर अजाब किसी तरीके से। जो यहाँ बयान किया जा रहा है उस पर तवज्जो करें। इहतरका मुकज़्ज़िबूहु, जनाब शुएब की तकज़ीब करने वाले जल गए, किससे? बिनारिन खरजत मिनस सहाबते, हुआ ये था कि जब नाफरमानी करते रहे, अलबत्ता रवाज में नहीं मिलता कि हज़रत नूह की तरह से इन्होंने बद्दुआ की हो, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक पूरा चैप्टर जो है जनाब शुएब वाला देख डाला, कहीं पे बद्दुआ का नहीं मिलता। खुदा ने खुद ही उनकी मेहनतों और ज़हमतों के बाद जब उनके कौम वाले नहीं माने तो उनके ऊपर अजाब डाला। असहाबुल ऐका के ऊपर मुतअद्दिद कलिमात के ज़रिए से मुख्तलिफ आयतों में तज़किरा हुआ है। कैसे क्या किया? पहले 7 दिन तक खूब गर्म हवा चली उनके सरसब्ज़ इलाके में, ऐसी जगह जो सिर्फ सरसब्ज़ इलाके थे, ऐश कर रहे थे खूब 7 दिन तक, यहाँ तक कि बाज़ घरों के अंदर घुस गए तो गर्मी घरों के अंदर पहुँची, यहाँ तक कि भुन गए बाज़, लेकिन सब नहीं। 7वें दिन एक बादल नमूदार हुआ और वो बादल बढ़ते बढ़ते घनघोर घटा बिल्कुल काला हो गया, भाग भाग करके सब के सब उसके नीचे पहुँचे। जब सब के सब इकट्ठा हो गए, नज़लत नार, उसी बादल से बिजली गिरी, आग गिरी और सब के सब जल गए। फ़खरजत बिनारिन खरजत मिनस सहाबत, उस पत्थर उस बादल से अल्लती अदल्लत, जिसने उनका साया कर रखा था।
ایک آدمی جو ایک دن 2 دن 7 دن سے بھن رہا ہو گرمی میں، چراغ کے پیک گرمی میں 50 ڈگری میں، وہ کیا کرے گا؟ باہر اگر اے سی کا سنے گا بھاگ کر کے جائے گا. ان لوگوں کا ایسے ہی ہوا، خوب گرمی میں جل بھن رہے تھے، اور جب بادل دیکھا اور وہ سمٹتا 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 ایک دم کالا ہو گیا، تب یہ لوگ بھاگ کر کے اس کے سائے میں پہنچے. فَنَارٌ خَرَجَتْ مِنَ السَّحَابَةِ الَّتِي أَظَلَّتْهُمْ، جس نے ان کے اوپر ظل یعنی سایہ کر رکھا تھا. قال اللہ تعالی فَكَذَّبُوهُ، ہمارے نبی جناب شعیب کی انہوں نے تکذیب کی. فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں لے لیا اپنی گرفت میں لے لیا. کیسے؟ یوم عذاب یوم الذلۃ، ذلہ یعنی ذل یعنی سایہ، سائے کے دن، انہیں 8ویں دن سائے کے دن ہم نے ان کو عذاب میں لے لیا. انہ کان عذاب یوم عظیم. القائم علیہ السلام سیحرق، کچھ بتوں کو امام جلائیں گے. حقیقت ہے سیحرق الاوثان، بتوں کو امام جلائیں گے. وجمیع ما یعبد، اور جتنی غیر خدا کی بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، من دون الرحمن، خدا کے علاوہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے اپنے زمانے ظہور میں، فی زمان ظہور بالنار، آگ سے جلائیں گے. کما عرفت آنفا فی الحدیث، جلد نمبر 52 بہار میں مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے. والحمدللہ رب العالمین.